आज मैं आत्महत्या या सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट, मतलब अब एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर डेथ रेट है तो वो सब है आत्महत्या का, इन द सेंस सुसाइड का। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये सिटी में ही हो रहा है या फिर विलेज में हो रहा है, ये सिटी में भी बराबर ये चीज़ें होती है और विलेज लेवल पर भी ये सुसाइडें होती हैं। तो क्या है सुसाइड, जनरली क्या होता है सुसाइड, क्या है ये एक आत्महत्या होता है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपनी जीवन समाप्त कर देता है। क्यों समाप्त करता है? क्योंकि वह अपनी मानसिक पीड़ा से बचने के लिए वो क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो प्रेजेंट में मैंने अभी ये देखा कि मेरे ही गांव में, विलेज में जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, तो मैंने यहाँ देखा कि अभी इसी महीने में 2 लोगों ने सुसाइड किया। उसमें से एक की जो एज थी वो 65+, वो अच्छे पोस्ट में थे। नेक्स्ट मंथ ही उनका क्या था, रिटायरमेंट हुई थी। तो अब उनका क्या कारण है मैं तो नहीं जानती कि क्यों उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और उन्होंने क्या कि रेलवे ट्रैक में कूद के अपनी जान दे दी। तो वो फर्स्ट केस था। सेकंड, अभी वो समथिंग 20-25 साल का ही यंगेस्ट ब्रदर हैं। उनकी अच्छी खासी फैमिली है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने किसी कारण अल्कोहल वगैरह लिए और किसी कारण उन्होंने क्या किया कि फंदे में लटक कर वो अपनी जान दे दिए। तो यही हमको समझ में नहीं आता है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट करते क्या हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड केस का तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो अल्कोहलिक था और हो सकता है बीवी के साथ लड़ाई है हुई थी या क्या है, किसके कारण किसके साथ में, वो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता। लेकिन जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जी चुके थे, जो 65 साल के अंकल थे, तो उनको किस चीज़ की टेंशन थी, उन्होंने अपना जान दे दी। तो ये बहुत बड़ा, मतलब इंडिया के अंदर ये सुसाइडियल जो रेट है ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे अभी बढ़ रहा है। मैंने जब पिछले महीना हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें सबसे उसमें जो एनएचएम है उन्होंने हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था कि सुसाइड अटेम्प्ट को, जहाँ तक कि जैसे हम लोग सीएचओ हैं तो किस तरह से हम अपनी एरिया में लोगों को काउंसलिंग करें और सुसाइडल अटेम्प्ट को कम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को एक रेशियो बताया था, अभी थोड़ा मेरे माइंड से हट गया है कि उसका क्या एग्जैक्ट रेशियो, लेकिन जहाँ तक मैं इतना मेरे को रिकॉल है कि इंडिया के अंदर 1 मिनट में कम से कम 8 से 10 लोग सुसाइड करते हैं। 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर। अब तो आप सोच लीजिए कि अगर 1 सेकेंड के अंदर 8 से 10 लोग सुसाइड करते हैं तो पूरे दिन में कितने लोग सुसाइड करते हैं। तो इस तरह से, तो अभी क्या था कि पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे पास एक 20 साल का लड़का आया था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ कट कर लिया। हाथ कट किया, बहुत डीप इंजरी था, 4-5 उन्होंने कट लगाया ब्लेड से। अब उनको डर भी लग रहा था कि हम मैडम के पास जाएं ड्रेसिंग करवाने के लिए तो ये डांटेंगी करके। तो उसका दोस्त आया था। फिर वो बोलते कि मैडम ड्रेसिंग का कुछ वो दे दीजिए, पट्टी वगैरह दे दीजिए। फिर मैंने पूछा उनको कौन है क्या है, फिर वो लड़का को लेके लाए गए मेरे पास। फिर मैंने देखा, फिर ठीक है उनका मैंने ड्रेसिंग वगैरह किया। फिर बाद में मैंने क्या है उनको रीज़न पूछी कि भाई क्या क्या है, क्यों आपने ये सब कट लगाए हैं अपने हाथ में, सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। जबकि 20 साल कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है, उसमें तो इंसान ढंग से खुद को अपने आप को वो नहीं समझ पाते 20 साल की एज में। तो वही कि लड़का लड़की के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। और सुसाइड का मेरे जहाँ तक मैंने देखा है कि सुसाइड करने का सबका अलग अलग अपना रीज़न होता है। जैसे कि अगर हम बोलें तो एक समाज भी होता है, 4 लोग के कारण हम सुसाइड कर लेते हैं। और वो कौन 4 लोग हैं, आज तक किसी ने वो 4 लोगों को पकड़े ही नहीं कि वो 4 लोग हैं कौन। लेकिन उन 4 लोगों के कारण
आधे से ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके होते हैं। तो भाई ये 4 लोगों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो, है ना? हमको वो 4 लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना हमको 4 लोगों का सुनना है। हमको सिर्फ़ अपना सुनना है कि हम अगर दुनिया में पैदा लिए हैं, तो अपने खुद के लिए लिए हैं, ना कि हम किसी 4 लोगों के लिए लिए हैं। और ना ही हमको किसी की सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे कैरेक्टर को अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, हमारी बदनामी होगी तो क्या बोलेंगे। क्यों भाई, हमको किसी के सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत है, किसी के अच्छे बोलने की हमको क्यों ज़रूरत है। लोगों का तो काम ही है बोलने का, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, तो हमको क्यों सुनना। आप खुद का सुनिए। अगर आप अपने खुद के अंदर झांक के देखिए, अगर आप सही हैं, आपका दिल अगर अच्छा कह रहा है कि आप सही हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4 लोग आपको चाहे कितने भी बुरे बोलें। आपका आपके अंतरात्मा, आपके खुद की दिल आपको सही बोलना चाहिए कि आप सही हो। तो चलिए, मैं वो केस बताने वाली थी। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया कि मेरी फ्रेंड मेरे से शादी करने के लिए बोली, उसके बाद किसी और से शादी कर ली वो। तो भाई काउंसलिंग करना ज़रूरी था। मैंने उनको काउंसलिंग किया, समझाया मैंने उनको कि भाई देखो, इकलौती लड़की तो है ही नहीं वो, बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाके देखेंगे, मूवमेंट करके देखेंगे, तो उससे अच्छी से अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। तो मैंने सर की जो विकास सर की एक शेर है, वो मैंने उनको सुनाया। उसमें है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाखों हंसी, इस ज़माने में सनम, तू अकेली तो नहीं रही। तो यही है कि अकेली तो तू नहीं रही है, तू नहीं रहा। तो इस तरह से जो लोग एकदम अपने लव अफेयर में अपनी जान देने की कोशिश करते हैं कि एक बस ज़माने में एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, तो ऐसा नहीं है, है ना। बाहर जाके देखो, उससे लाख गुना लड़का या लड़की बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पोजीशन में और बहुत अच्छे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर ये सारी चीज़ों को सोच के अगर सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं या मन में ख़्याल आता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि मैं जानती हूँ कि मेंटली ब्रेकडाउन में क्या होता है। उनको लगता है कि दुनिया सब ख़त्म हो गई है, मेरे पास होपलेस हो जाते हैं। ये एक सुसाइड का एक पहला साइन है कि इंसान होपलेस हो जाता है। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं रह गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मन में आपके ऐसे ख्याल आता है, तो सबसे पहले आप अपने मन को ये कहिए कि ठीक है, मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद सोचता हूँ। अब मेरे पास जो भी सुख सुविधा है, मेरे पास जो भी पैसे हैं, मेरे पास जो भी कपड़े हैं, मैं उनको तो पहले अच्छे से पहन लूँ, थोड़े अच्छे से एंजॉय कर लूँ। तो क्या करिए, आप उस थॉट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, है ना। और क्या रहता है, हमारे जो माइंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आप ऐसे सिचुएशन को, डिप्रेशन की, एंजाइटी को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं, तो यकीनन मानिए कि वो जो ख्याल होता है, वो दूसरे दिन तीसरे दिन बाद वो क्या होता है, वो ख्याल ख़त्म हो जाता है। तो जब भी अगर आप लोगों का ऐसे ख्याल आता है, तो आप अपने माइंड को बोलिए कि ठीक है, देखते हैं उसके बारे में, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। सोचिए कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे मेरे पास इतने सेविंग्स हैं, पैसे हैं, थोड़ा सा खा पी लूँ, फिर मैं सोचूंगा। तो इस तरह से आप लोग अपने माइंड को कन्विंस करिए, और ऐसे परिस्थितियों से बचा जा सकता है। और वो जो लड़की की कहानी है मैं बता रही हूँ, फिर मेरे कन्विंस करने के बाद वो लड़का अपने अंदर इतना परिवर्तन लेके आया, एकदम वर्कआउट किया, जिम वगैरह जाने लगा, 6 पैक अभी उसके बन बन गए हैं। और उसके जैसे लड़कियां लाइन लगी हैं उस लड़की के लिए। अब वो जब भी मेरे पास आता है, यही बोलते हैं कि मैडम, मेरे व्हाट्सअप मैसेज में इतने सारी लड़कियां मैसेज करती हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो मतलब इस तरह से होती हैं। तो दुनिया में कोई इकलौता एक ही लड़का या लड़की नहीं होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ किसी और को अपने सेंटर ऑफ लाइफ मत बनाइए कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जन्म खुद अकेले लिए हैं, अकेले आपको जाना है, तो आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जिए,
खुद खुद को खुश रखो, अच्छे खाओ, अच्छे पहनो, अच्छे से रहो। बस यही हमारी आप लोगों से लास्ट ख्वाहिश है। थैंक यू।